नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वाजपेयी स्वागत करता हूं आप सबका कीवर्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल में, जिसमें आज हम देखेंगे कि इंजन ओवरहीट होने से या गाड़ी ओवरहीट होने से क्या होता है। तो दोस्तों, कई बार हम ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने वक्त हमें पता पड़ता है कि केबिन में या इंजन कंपार्टमेंट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर गाड़ी हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? हमें कैसे पता पड़ेगा या क्या सिग्नल मिलेगा गाड़ी ओवरहीट हो रही है? अगर इंजन या गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गाड़ी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि गाड़ी हमारी जो है वो ओवरहीट हो रही है या इंजन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि गाड़ी से हमें अच्छी पावर वो है जो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, गाड़ी का माइलेज वो भी कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है फ्यूल कंजप्शन वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में ओवरहीट हो रही है। अब क्या है कि इंजन के पार्ट्स खराब हों, ठीक है, या इंजन मेरा सीज हो, उसके बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाड़ी अगर ओवरहीट हो रही है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो दोस्तों, अब क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है अभी मार्केट में, कि जो क्लस्टर है हमारे, उस पर सिग्नल आ जाता है, उस पर माल फंक्शन आ जाता है कि इंजन ओवरहीटिंग या व्हीकल ओवरहीटिंग, स्टॉप द व्हीकल। और टेम्परेचर गेज जो है वो भी मेरा जो होगा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इंजन ओवरहीट होने से या इंजन सीज हो जाए, ऐसा ना हो, इंजन के पार्ट्स खराब ना हो, तो हमें टाइम टू टाइम गाड़ी की रिपेयरिंग या सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, जिससे हम पार्ट्स रिप्लेस करने से ज़्यादा बच सकें और हमारा टाइम भी ना खराब हो। अगर टाइम टू टाइम गाड़ी की मेंटेनेंस हो तो इंजन ओवरहीट नहीं होगा। और इंजन अगर ओवरहीट हो रहा है तो गाड़ी के अब कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो चेक करने चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आता है वो होता है मेरा कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो सबसे पहली चीज जो आएगी वो है मेरा कूलेंट का लेवल। अगर कूलेंट लीकेज है, अगर गाड़ी में कूलेंट लीकेज है, तो कूलिंग सिस्टम के हमको उस पार्ट को चेक करना है जहां से मेरा कूलेंट लीकेज हो रहा है। ठीक है, अब कूलेंट लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है? तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो ये आता है थर्मोस्टेट। अगर थर्मोस्टेट मेरा चोक है या थर्मोस्टेट मेरा एक सफिशिएंट या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी मेरी ओवरहीट होगी। दूसरी चीज मेरी आती है सिलेंडर हेड गैस्केट। ठीक है, तीसरा मेरा आता है रेडिएटर। अगर दोस्तों मेरा रेडिएटर चोक है, रेडिएटर अगर मेरा चोक है तो भी मेरा इंजन जो है वो ओवरहीट होगा। अगर कूलेंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा, मेरा इंजन जो है वो ओवरहीट होगा। अगली चीज आती है मेरा फैन। अगर मेरा फैन काम नहीं कर रहा है, अगर मेरा फैन कूलेंट को ठंडा नहीं कर पा रहा है रेडिएटर के अपर टैंक से रेडिएटर के बॉटम टैंक तक आने में, तो क्या होगा, मेरा जो इंजन है वो भी ओवरहीट होगा। अब कूलिंग फैन में कूलिंग फैन की बेल्ट लूज हो, जरूरी नहीं है फैन ही खराब हो सकता है फैन की बेल्ट लूज हो। ठीक है, और अगर विस्कस ट्रॉनिक फैन है, ये बात की थी मैंने विस्कस फैन की, अगर विस्कस ट्रॉनिक फैन है तो उसका जो फ्यूज है वो जरूर चेक कर लें कि फ्यूज कहीं ब्लो तो नहीं हो गया या रिले है वो खराब तो नहीं हो गई है। ठीक है, अगला पार्ट जो आता है वो है वाटर पंप, या इसको वाटर बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर पंप सही काम नहीं कर रहा और उसका रेडिएटर पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व खराब है, रेडिएटर होस पाइप चोक है या बंद है, तब भी मेरा इंजन ओवरहीट होगा। तो दोस्तों, कूलेंट सिस्टम में अगर हमारा ये सब ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इनमें से काम एक भी चीज अगर सही काम नहीं कर रही है या खराब है तो मेरा क्या होगा, इंजन जो है वो ओवरहीट करेगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट जो आता है वो है मेरा
लुब्रिकेशन सिस्टम। अब अगर इंजन में ऑयल का लेवल कम है, अगर इंजन ऑयल लेवल मेरा कम है तो क्या होगा, इंजन ऑयल अगर लेवल कम है तो मेरा इंजन ओवरहीट होगा। इंजन ऑयल सही विस्कोसिटी या सही ग्रेड का नहीं है तो भी क्या होगा, मेरा इंजन ओवरहीट होने का खतरा होगा, क्योंकि इंजन के पार्ट्स जो हैं उनका प्रॉपर लुब्रिकेशन ज़रूरी है। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो पार्ट्स में वेयर एंड टियर बढ़ेगा और इंजन ओवरहीट होने का कारण बन सकता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स हमको चेक करना पड़ेंगे, जैसे कि मेरा ऑयल फिल्टर कहीं चोक तो नहीं है, ऑयल पंप में हम क्या चेक करेंगे कि ये कितना प्रेशर बना पा रहा है, बना के होल्ड कर पा रहा है, ये चीज़ हमको चेक करनी पड़ेगी। इंजन की बेयरिंग, गजन पिन, विगन पिन, ये सारी चीज़ हमको चेक करना पड़ेगी। अब अगली चीज़ आती है उसके कारण इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर गाड़ी हमारी ओवरलोड है, ठीक है, इंजन मेरा हाई स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, हाई लोड पे है, तो भी क्या होगा, मेरा इंजन ओवरहीट होने का खतरा होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर मेरा एग्जॉस्ट सिस्टम कहीं से ब्लॉक है, अगर एग्जॉस्ट सिस्टम मेरा कहीं से ब्लॉक है तो भी इंजन ओवरहीट होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे जो पार्ट्स थे, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, उम्मीद करता हूँ इसमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या क्या चेक करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो रनिंग पार्ट्स हैं हमारे। सबसे पहला आता है हमारा क्लच प्लेट। अगर क्लच प्लेट वॉर्न आउट हो गई है, ठीक है, अगर क्लच प्लेट वॉर्न आउट हो गई है और हम एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करते जा रहे हैं तो क्या होगा, इंजन के आरपीएम बढ़ जाएंगे और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जितना आउटपुट हमें चाहिए वो कम मिलेगा। जितना हम आरपीएम इंक्रीज करते जा रहे हैं उस हिसाब से हमको आउटपुट जो है वो कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा मैं पेडल पे अपना मैंने पैर रखा और मैं सीधे एक्सीलरेटर दिया जा रहा हूँ, मेरी क्लच प्लेट पूरी घिस चुकी है, पूरी वॉर्न आउट हो चुकी है, तो जिस वजह से क्या होगा, मेरा इंजन ओवरहीट होने का खतरा होगा। इसके अलावा अगली चीज आती है मेरी ब्रेक। अगर गाड़ी में ब्रेक लगी रह गई है, ठीक है, अगर गाड़ी में ब्रेक लगी रही है तो भी गाड़ी मेरी ओवरहीट होगी, क्योंकि गाड़ी मूव नहीं करेगी, ठीक है। अगर गाड़ी मूव नहीं करेगी, जितना हम उससे परफॉर्मेंस चाह रहे हैं वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, और गाड़ी को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, जिससे इंजन पर हाई लोड होगा और वो अपनी हमें उतना टॉर्क नहीं दे पाएगा। जितना हमें टॉर्क चाहिए वो उतना टॉर्क नहीं दे पाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंजन ओवरहीट होने का या गाड़ी ओवरहीट होने का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हम कैसे गाड़ी को ओवरहीट होने से बचा सकते हैं, क्या रीज़न है और कैसे हम उसके खर्चे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे ही आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो जरूर लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।